जो पॉलिटिक्स में आने के बाद जो मैं अपने गुरुजनों से मिला हूँ उन्हें तो बड़ा गर्व हुआ मेरे ऊपर। खेल कूद का शौक ज़्यादा रहा। हाँ। अपने को ना तो धूप दिखाई देती ना गर्मी दिखाई देती। हाँ। उठाया क्रिकेट का बैट बॉल, हाँ। पहुंच गए मैदान में। हाँ। जयप्रकाश सर की, जेपी हाँ। सर की, हाँ। उन्होंने हमें डांट भी खूब लगाई, हाँ। लेकिन डांट से ज़्यादा प्यार किया उन्होंने हमेशा। पढ़ाई में कैसे थे आप रविंद्र जी? ठीक ठीक औसत। मार वार पड़ती थी क्या टीचर? ना ना ना, कभी नहीं। इतने पढ़ लेते थे कि वहाँ सब चीज़ों से काम निकल जाएगा। बॉर्डर पे पास होते थे, अच्छे अंक आते थे? थोड़े बॉर्डर से आगे, अच्छा, जहाँ अड़चने ना हो। हाँ। उस जमाने में उससे काम चल जाता था। तो ऐसा कोई टीचर था, ऐसा कोई मास्टर या मैडम जिन्होंने लगाया हो कभी आपको? मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे उस वक्त प्रिंसिपल थे जी, उनसे मेरी आज भी बहुत प्रेम है जी। मुलाकातें हो जाती हैं और इवन बात भी फ़ोन पे होती है जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, और जो मेरे साथी पढ़े होंगे स्कूल में उस टाइम पे, उनके साथ इतने अच्छे संबंध आज भी नहीं होंगे। अच्छा, मेरे आज भी सबसे हैं। आज होता अक्सर क्या है, देखा ये जाता है कि चाहे माँ बाप हों, चाहे गुरुजन हों, या जो आपके करीबी रहे हों, जो आपसे प्यार करते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, होता है कोई राजनीति में एंट्री हो रही होती है तो लोग कह ही देते हैं यार क्या करेगा राजनीति में जाके, अपना काम धंधा देखो, राजनीति का सबको पता है हाँ। कि क्या हाल। ठीक है। आपको कभी किसी ने रोका टोका, आपके माता पिता ने कभी आपको इस चीज को लेकर डांटा हो कि कहाँ राजनीति में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, या किसी गुरुजन ने ऐसा बोला हो? देखो, मेरे जो पॉलिटिक्स में आने के बाद जो मैं अपने गुरुजनों से मिला हूँ उन्हें तो बड़ा गर्व हुआ मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ। उन्होंने कहा, मेरे पुराने प्रिंसिपल साहब थे, हमने जी। जेपी शर्मा जी, मुलाकात हुई। रविंद्र, बड़ी खुशी होती है मैं जब कभी कभी देखता हूँ तुम्हें, मुझे अच्छा लगता है कि मेरा स्टूडेंट इतनी तरक्की कर रहा है, आगे कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो जब हमारे गुरुजन हमें देख करके खुश होते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, हो सकता है स्कूल के टाइम में हम इतने स्कॉलर ना रहे, बिल्कुल, लेकिन उन्हें आज भी यदि हमारे पर किसी भी कारण से गर्व है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये बात तो ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं बचपन में बड़े होने तक हर बच्चे ने अपने माता पिता से डांट खाई है, मार खाई है। वो तो आपने किससे ज्यादा मार खाई? माता जी ने मारा है या पिताजी ने आपको डांटा है, क्या है? क्या आंखों से ही डर जाते थे पिताजी? आंखों वाला ही मामला बहुत है हमारे यहाँ। ऐसा क्या करते थे आप जो उनको डराना पड़ता? देखिए, शरारती थे आप बचपन? खेल कूद का शौक ज्यादा रहा। हाँ। अपने को ना तो धूप दिखाई देती ना गर्मी दिखाई देती। हाँ। उठाया क्रिकेट का बैट बॉल, हाँ। पहुंच गए मैदान में। हाँ। तो और सबसे बड़ी बात ये, हमारे माता जी की डांट इसलिए लगती थी कि सुबह नाश्ता करा नहीं किया, लंच किया नहीं किया, पूरे दिन खेल के मैदान में लग रहे हैं। क्योंकि माताओं को चिंता होती है उनके बच्चों के, मैं खाना भी नहीं खा रहा है, कैसे काम चलेगा, गर्मी में लू में खेल के आ रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ होती थी, इसलिए उनकी डांट पड़ती थी। और हमारे पिताजी डांट नहीं मारते। अच्छा। उनका बहुत कम संवाद होता था। अच्छा। लेकिन थोड़ा था वो बहुत था। तो इस हिसाब से तो आप बहुत बढ़िया रहे, आपने मार नहीं खाई? ना ना, उन्हें वो हमारे परिवार में है नहीं उनके, तो पिताजी की तो हमारी आंखें काफी। नहीं, माँ तो कभी कभी प्यार से लगा देती है ना। ना ना, हमारी मदर तो प्रोटेक्टिव रही है। अच्छा। और ऐसे कोई गुरुजन भी नहीं रहे कि नहीं पढ़ाई के नहीं, हमारे मुर्गा जाओ रविंदर, मुर्गा बन जाओ, जाओ तुम। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जयप्रकाश सर की, जेपी सर की, उन्होंने हमें डांट भी खूब लगाई, लेकिन डांट से ज्यादा प्यार किया उन्होंने हमेशा। उनका नहीं, देखो, जो मैं कहता ना, एक अध्यापक का आपके चरित्र पर, आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव रहता है। जेपी शर्मा जी का हमेशा रहा जी। और मैं ये कहूँगा, जितनी उन्होंने मुझे डांट लगाई उतना ही ज़्यादा समय मुझे उनके साथ बिताने का उस समय भी मिला। मतलब हम शरारती जरूर रहे जी, तो उसका लाभ हमें ये रहा कि हमें उनका मार्गदर्शन और उनका समय ज़्यादा मिला। तो स्कूल से बंक वंक किए कभी? ना, जरूरत ही नहीं पड़ती थी, छुट्टी बहुत है अपने पास। दूसरी बात करना क्या था कि इन चीज़ों की जरूरत वहाँ पड़ती है जब घर पे रोक टोक बहुत ज़्यादा हो। वहाँ अपने साथ इस मामले में फ्रीडम थी, तो इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। आनंद के साथ आपको, यदि स्कूल से आने के बाद जाइए, शाम तक खेलो 8 बजे तक, बहुत टाइम होता है 2 से 8, तो अपनी जो खेल की भूख है वो उस टाइम निपट जाती थी। अब भी कभी कभी क्रिकेट खेलने का मौका मिले तो खेलते हैं? तो कभी कभार चले जाते हैं, बाकी अब एक्चुअली इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं, रुचि बदल जाती हैं आपकी, जब प्रायोरिटी चेंज होती है तो बहुत सारी चीज़ बदल